इन्होंने खौफ व हरास ज़्यादा फैलाया हुआ है, अफवाहें ज़्यादा फैलाई हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 7 लाख रुपए का हमने एक बछड़ा यहाँ से अभी लिया है। इन्होंने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है व्यापारियों ने। इसी टाइम तक मेरे 20 दाने बिक चुके हैं। मैंने 2 टाले लाए थे, अभी मेरे जानवर 15-20 दाने खड़े हुए हैं। मंडी अच्छी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आप सबको आज मवेशी मंडी से हम खुशामदीद कहेंगे। आज हम नॉर्थन बाईपास के मवेशी मंडी में मौजूद हैं और बस यहाँ पर एक मसला था जो कि आ रहे थे हम और हमें बहुत ज़्यादा दूर ये मवेशी मंडी पड़ी और यही वजह है कि आवाम जो है जब भी घरों से निकल रहे हैं तो आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं यहाँ तक मवेशी मंडी पहुँचने पर, क्योंकि सुपर हाईवे से 15 किलोमीटर ये मज़ीद दूरी पर है तो लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। बच्चे भी हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं और ख़वातीन भी कुछ हमें दिखाई दी हैं और फिर अगर मर्द हज़रात की बात करें, नौजवानों की बात करें तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ दी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो सोहराब गोट की मवेशी मंडी थी वहाँ पर हमें लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हुए दिखाई दे रहे थे और सिर्फ लोग ही नहीं, व्यापारी भी हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हुए दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पर ठीक इंतज़ामात नहीं है। तो यहाँ पर हमें कदरे बेहतर ही मवेशी मंडी लग रही है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जानवर भी आए हुए हैं तो हम ये जानवर भी आपको दिखाएंगे, मवेशी मंडी पूरी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ लोगों से भी बात करेंगे कि वो यहाँ पर आकर किस तरह से फ़ील कर रहे हैं और उनके कुछ रेट बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है और व्यापारियों से भी बात करेंगे कि उनको इस बार कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इस बार क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिशें थीं और प्रेडिक्शन थी, तूफ़ान की भी प्रेडिक्शन थी, लेकिन अल्लाह के करम से वो सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब मौसम हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि बारिशें होंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो बीमारी कॉन्गो वायरस के हवाले से भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि उसके हवाले से कौन कौन सी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और व्यापारियों को कितना पता है इस बीमारी का और शहरियों को इस बीमारी का कितना पता है जो कि वो जानवर ले रहे हैं, तो क्या वो इस बीमारी को देख पा रहे हैं या नहीं। व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि मंडी किस तरह जा रही है, तेज़ जा रही है, काम किस तरह से चल रहा है, क्योंकि अब लोग आना शुरू हो गए और लोग क्योंकि जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं तो लोग जानवर लेकर भी जा रहे हैं, या फिर ऐसे रेट पूछते हैं और फिर वो चले जाते हैं मायूस होकर। तो ये व्यापारी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो आप बताइएगा कि रेट कुछ बन पा रहे हैं या फिर बहस मुबाहिसा होता है, लोग रेट पूछते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सही है, सही है। अच्छा, और सारे इंतज़ामात आपको कैसे लग रहे हैं इस बार यहाँ पर? बिल्कुल सही है। तो शिकायत थी, हम देख रहे थे कि खौफ की फिजा थी, लोग नहीं आ पा रहे थे, तो अब वो बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। और व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी, उसने मजबूत किया है, रोड में सिक्योरिटी खड़ा है, अमन है भाई। व्यापारी की मर्जी होता है, आते हैं घूमते हैं बल फिर जाते हैं, रेट सही नहीं लाते हैं। हाँ। तो आप जिस तरह बहुत ज़्यादा रेट लगा देते हैं तो आपको नहीं लगता कि लोगों के लिए भी तो महंगाई है? नहीं नहीं, महंगाई नहीं है। कणक का गंदम का कितने में मान चलता है? 50,000 5,000 में मान है। सही है। तो आप ये बताएं कि पिछली मंडी में क्या रेट थे, पिछली दफ़ा क्या रेट थे और अब की बार कितना फ़र्क आया रेट में? डबलिंग से महंगाई आ गई है ना। तो यही शिकवा में शहरी भी करते दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सौदा नहीं बन पा रहा, तो आप भी यही शिकवा कर रहे हैं? तुम भारत उसको बोलो भाई ले बछड़े ले, ये गरीब आवाम तो देखे लेने के लिए आ रही है, लेकिन आप लोग भी तो रेट कम करें। वो लेते नहीं, घूमने आते हैं, वो थोड़े पैसे लगाते हैं फिर भागते हैं। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ख्याल ये था तो तूफान आएगा ये डूब जाते हैं, मेरे को माल सस्ता मिलेगा, पर वो अल्लाह पाक उसको टाल दिया। फिर भी आसरे में खड़े तो भाई माल ज़्यादा है, मेरे को सस्ता मिलता है, सस्ता कैसे दूँ हम? देखिए, महंगाई आपके लिए भी, महंगाई आवाम के लिए भी, आवाम भी आ रहे हैं और उनको जो पसंद आता है फिर सौदा बन नहीं पाता। वो तो अल्लाह की राह में कुर्बानी करता, जितनी हस्ती है वो उतने में करे। सही है। तो यही आप अपने सवाल का जवाब भी खुद दे रहे हैं कि जिसकी जितनी हैसियत है वो सौदा उसका बनेगा। हाथ लगाते हैं, पैसे थोड़े बताते हैं। चले,
चलिए भाई, व्यापारी बहुत ज़्यादा गुस्से में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आवाम बस आते हैं और शुगल मस्ती करते हैं, रेट पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि महंगाई तो है, लेकिन जितना बड़ा जानवर आप जो है ना पसंद कर रहे हैं तो फिर उतना रेट भी लगाएं और फिर ही सौदा बन पाएगा, ऐसे तो सौदा नहीं बन पाएगा। तो हम आगे चलते हैं और जानवर भी देखते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि वो आ रहे हैं तो भाई वो इतना कम रेट क्यों लगा रहे हैं। महंगाई सिर्फ व्यापारियों के लिए है या फिर आवाम के लिए भी है, उनका क्या कहना है इस पर, आइए। ये एक छोटे नन्हे मुन्ने से साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है प्यारा सा? मोहम्मद अहमद। अच्छा मोहम्मद अहमद, बताइए क्या लेने के लिए आए? गाय लेंगे, बकरा लेंगे, क्या लेंगे? दोनों। दोनों लेना है। तो अभी बकरा ले लिया बाबा बता रहे हैं? हाँ। पसंद आया आपको बकरा? तो यहाँ पे जानवर आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? कोई पसंद आ रहा है आपको? हाँ। तो लेकर जाएंगे आज, अगर नहीं लिया बाबा ने फिर? इंशाल्लाह लेके जाएंगे। सही है, तो आप फिर देखें, एंजॉय कीजिए। आप बताएं आपका क्या नाम है? मोहम्मद हाशिर। अच्छा हाशिर, आप बताएं आपको कैसे जानवर लग रहे हैं? यहाँ पे मज़ा आ रहा है मंडी घूम के? माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर है इधर। अच्छा, तो गाय लेनी है, बकरा लेना है, क्या लेना है? गाय लेना है अभी तो इधर। तो आपको लग रहा है कि सौदा हो जाएगा, कुछ बात बन रही है, फिर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है? सौदा बन जाएगा इंशाल्लाह। चले भाई, बच्चे तो खुश हैं और बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सौदा बन जाएगा और ये जानवर लेने के लिए आए हैं और ये जानवर लेकर ही जाएंगे। हम आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर गाय भी मौजूद हैं और मुझे गाय से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हम फिर भी गाय के बीच में से जाएंगे। आप बताइए, ये जानवर आप पसंद कर रहे हैं? जी, ये देख रहे हैं जानवर ही पसंद कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी लग रही हैं? सारे इंतजामात कैसे लग रहे हैं? फिलहाल तो बेहतर हैं, जैसे सुन रहे थे ऐसा तो कोई मामला नहीं है इधर अभी। अच्छा, और पहले पिछली मवेशी मंडियों में भी आप जाते रहे होंगे, तो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है इस मवेशी मंडी में और पिछली मवेशी मंडियों में? अभी तो पहुँचे हैं, अभी रेट वगैरह का देख रहे हैं, अब ज़ाहिर महंगाई भी है तो अभी तो देखते हैं। अभी पहुँचे हैं फ़िलहाल तो यहाँ मंडी में, देख रेट वगैरह मालूम कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते वगैरह में कोई ऐसी परेशानी नहीं। ठीक है, रास्ते वगैरह में कोई परेशानी नहीं हो रही है और सब कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि अब शाम का वक्त है, तो देख रहे हैं कि रश बढ़ता चला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि शहरी अब इस मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं, जो कि हम देख रहे थे कि सुबह से एक सन्नाटा पड़ा हुआ था। और व्यापारियों से भी हमने बात की, हमने शहरियों से भी बात की, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम आए हैं तो देखते हैं सौदा कुछ ना कुछ बन जाएगा और कुछ ना कुछ हम कोई ना कोई जानवर लेकर ही जाएंगे। तो आगे मज़ीद बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो आए हैं तो कितना टाइम हो गया और मज़ीद कितना टाइम स्पेंड करने वाले हैं आज वो मवेशी मंडी में। और एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सौदा करने में भी मसरूफ़ हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सौदा करने में कामयाब हुए हैं और इनको यहाँ के इंतज़ामात कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर खौफ है या फिर नहीं है, ये भी इनसे पूछ लेते हैं। तो आप बताइए कि आप सुकून से आराम से यहाँ पर आ गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी बहुत अंदर की तरफ लगाई है, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैडम वक्ती दौर की परेशानी है, लेकिन रास्ते क्लियर हैं, रेंजेस खड़ी है और शुक्र अल्लाह का, जो ईमानदारी की बात है। और लोगों ने खौफ व हरास ज़्यादा फैलाया हुआ है, अफवाहें ज़्यादा फैलाई हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ईजी आए और हमने माशाल्लाह ये तकरीबन हमारा 7.25 लाख रुपए का हमने एक बछड़ा यहाँ से अभी लिया है और बड़े आराम से लिया है। इन्होंने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है व्यापारियों ने, और शुक्र अल्लाह ताला कुर्बानी हमारी कबूल करे और लोग बार बेखौफ हो के आए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, तो आप ये बताइएगा, पहले भी मवेशी मंडियों में जाते रहे इस बार भी और इंतज़ामिया कह रही है कि इस बार बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं, तो आपको लगता है कि इस बार बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं यहाँ पर? जी, बात तो सच है कि यहाँ पे ये जगह बहुत खुली है, कि सिर्फ थोड़ा फासले का फ़र्क है। जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है, तो ये जहाँ पे बहुत खुला है, हम बच्चों को गाड़ियों के अंदर आराम से घुमा रहे हैं, बहुत आसानी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सहूलत है, सब बस इंतज़ामात से सारे के सारे बहुत ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना यही है कि भाई यहाँ पर जितने भी इंतज़ामात हैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जिस तरह हम देख रहे थे जो सिक्योरिटी है और जो दीगर इंतज़ामात हैं वो बेहतर और बेहतर होते चले जा रहे हैं। बच्चे भी हैं, बहुत सारी तादाद में बच्चे भी आ रहे हैं और जब सौदा हो जाता है और तो जाहिर है बच्चों के फिर खुश होना तो बनता है। तो आइए और आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनके सौदे हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं।
व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ से और जितने भी इक़दाम किए गए हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से मुतमईन है। और बीमारी के हवाले से भी बात करते हैं कि अब तक कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो कि किसी भी बीमारी से हलाक हुआ है या फिर कोई भी अमवात हुई है। तो आप बताइएगा, जितने भी सहूलियात यहाँ पर दी हुई हैं, पिछली मंडी में और इस मंडी में क्या फ़र्क है, आपको क्या लगता है? पिछली मंडी से और इधर में जो है ना बहुत फ़र्क है। उधर जो है ना बहुत तंग करते थे ना लोग, इधर जो है ना अल्लाह का शुक्र है किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, जो है सहूलतें भी हैं, काम भी सही चल रहा है माशाल्लाह। आगे तो नसीब की बात होती है। सही है। और अभी हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक खौफ की फ़िज़ा कायम थी, यहाँ पर कोई आ नहीं रहा था। तो अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाहर सिक्योरिटी के खास से अच्छे इंतजाम कर दिए हैं, तो अंदर भी इसी तरह सब कुछ मुतमईन है, कोई ऐसे तो नहीं है कोई वारदात हो रही है, कोई चोर डाकू आ रहे हैं? 1-2 वारदातें हुई हैं, उसी में जो है ना फ़ौरन पकड़े गए हैं वो लोग। उसको जो है ना सिक्योरिटी बहुत सख्त है, अल्लाह का शुक्र है। फ़िलहाल तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आगे जो होगा देखा जाए। सही है। और बीमारी के हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और अभी तक तो आपका कोई जानवर या फिर इस मंडी में या फिर आसपास कोई ऐसा जानवर तो नहीं है किसी भी बीमारी से हलाक हो गया? नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे मेडिकल जो भी मेडिकल कैंप यहाँ पर कायम है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मेडिकल वाले भी ठीक हैं, डॉक्टर जो हैं वो भी ठीक हैं, जो बीमार होता है जानवर वो भी कवर हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, सही जा रहा है। चलिए जी, व्यापारी हजरात तो हमें बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप की हमने बात की उनसे, तो वो मेडिकल कैंप के हवाले से भी ख़ास से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे सिक्योरिटी के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पर जो पिछली मंडियाँ हुआ करती थी, इस मंडी में वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, खुश हैं, सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। आइए आगे चलते हैं और शहरियों से बात करते हैं और मज़ीद व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने मुतमईन हैं। जी, तो आपने देखा ये जो व्यापारी से हमने पहले बात की, अभी शहरी भी हमारे साथ मौजूद थे और इंतज़ामात से तो सब लोग हमें मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, यहाँ पे छोटे जानवर भी मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े जानवर भी मौजूद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इनके रेट्स भी यहाँ पे मालूम कर सकें कि क्या रेट्स हैं। और जो लोग हैं वो अभी आए हैं और उनका यही कहना है कि अभी हम देख रहे हैं जगह जगह जाकर जहाँ पर भी सौदा बनेगा तो हम लोग वो जानवर ख़रीद लेंगे, क्योंकि लेने के लिए आए हैं तो लेकर जाएंगे। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस तरह आप आ गए रास्ते से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, एक तो रास्ता नहीं पता और ये बहुत अंदर आके मंडी लगाई हुई है। नहीं देखिए, पहले तो हम बड़े परेशान थे कि जो हालात शहर में जो व्हाट्सएप पे जो एक दूसरे को भेजा जा रहा था सब हालात ख़राब हैं, तो उसके बुनियाद पर हम डर गए थे। लेकिन आज जो हम मेमार के पीछे से जो आए वो रास्ता बहुत अच्छा है और सुकून वाला रास्ता था। वहाँ कोई रेंजर्स भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी थी, तो हमें कोई ऐसी परेशानी तो नहीं हुई। ठीक है। और ये बताइएगा, आप यहाँ पर जानवर पसंद कर रहे हैं, पसंद कर लिया, कोई बात बनी है जानवर की या फिर बस रेट ही पूछ रहे हैं अब तक? नहीं, हमें पता पड़ा था कि जब हालात ख़राब थे तो उस वक्त रेट यहाँ कम थे, लेकिन इतवार के बाद से जो लोग यहाँ पर आए ना, उसके बाद जो रेट उन्होंने, मैं समझता हूँ कि डबल तो कर ही दिए इन्होंने। तो जो गाय जो तकरीबन 3 लाख रुपए की थी वो 6 लाख मांग रहे हैं, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर सहूलत मिलने के बाद इन लोगों के दिमाग आसमान पे पहुँच गए। अच्छा ठीक है। तो ये भी बताइएगा, ये जो सारे इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं इस बार, आप इससे मुतमईन हैं? क्योंकि हमने देखा था सौराब कोट में उस तरह के इंतज़ामात नहीं होते थे, शहरी भी शिकायत करते हुए दिखाई देते थे हमें। उससे तो यहाँ सहूलत मुझे नज़र आ रही है जो तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन वो जगह जो थी वो ऊपर नीचे इधर से उधर रास्ता, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन जगह है, तो यहाँ पर हमें तो कोई इतनी परेशानी नहीं हुई और हो सकता है इन लोगों को भी ना परेशानी हो। किस तरह मंडी तेज़ चल रही है, नहीं चल रही? शहरी आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं या बस आते हैं, रेट पूछते हैं और चले जाते हैं? अभी पहले आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। अभी जो है ख़रीदारी चालू है। मंडी अच्छी है, सोहराब गोट वाली से भी मंडी ये अच्छी है। पहले थोड़ा खौफ खतरा रहा और लोगों को, वो जो भैंस कालू में मंडी हैं, दूसरे मंडी हैं, उन्हें यही फैला दिया था तो बाबा उधर से नहीं जाओ, उधर से मार रहे हैं, फोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं। कुछ भी नहीं है इसी मंडी में, बिल्कुल मंडी अच्छी है। ये जो मंडी अभी मैंने चल रही है, कोई भी खौफ है नहीं, कोई ख़तरा है, कुछ भी नहीं है। मैंने बलोचिस्तान से माल लिया था
देरा अल्लाह यार से। इसी टाइम तक मेरे 20 दाने बिक चुके हैं। मैंने 2 टाले लाए थे, अभी मेरे जानवर 15-20 दाने खड़े हुए हैं। मंडी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी मंडी है। अच्छी और हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत जानवर है, तो आप इसके रेट बताएंगे, कितने रेट में आपने लगाया हुआ इसका? ये 10 लाख का जानवर है, वो जो खड़ा है वो 20 लाख का है, ये 8 लाख का है, वो 15 लाख का है जानवर मेरा। जानवर तो बहुत खूबसूरत है लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आवाम आके ले रहे हैं ये जानवर, आपकी ख़रीदारी हो रही है, लोग आके लेते हैं जानवर ये? मेरे 20 जानवर बिके हैं, जो तो लोग आ रहे हैं तो मना ले गए हैं, ऐसे कैसे मना लेंगे। सही है, तो आप सहूलियात के हवाले से भी बताइएगा, हुकूमत ने इस दफ़ा क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, और जिस तरह इंतज़ामिया कह रही है कि जो ज़मीन आपको दी हुई है मुफ्त दी हुई है, और पानी का तो कोई मसला नहीं है। सोराबकोट मंडी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते थे, इसी में कुछ भी नहीं है, पानी भी मिल रहा है, जैसे सोराबकोट में पानी हुआ था उतना ही पानी मिल रहा था। पानी का कोई भी मसला नहीं है, कोई भी किसी की भी ख़तरा नहीं है, अच्छी जगह है, बिल्कुल मैं इधर से सहूलत है। ठीक है, और आपको ये लगता है कि इस बार बारिशें नहीं हुई, वरना बारिशें हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कीचड़ हो जाती है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो इस दफ़ा ये भी एक अच्छी बात हो गई है कि बारिशें नहीं हुई हैं? जी जी, इसी टाइम तक बारिश नहीं हुई थी। क्या है तो मंडी में पहले जो था 2-3 साल मंडी में सोराबकोट वाली में बारिश हो गई है, उधर से कीचड़ हो गया, माल कम बिका था। इसी टाइम अल्लाह खैर करे, इसी टाइम तक बरसात वगैरह नहीं है, माल बिक रहा है, माल अच्छी तरह से रेट मिल रहा है, माल बिक रहा है, कोई भी इसी में टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कॉन्गो वायरस भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर इस वायरस का आपको पता हो तो इस मेडिकल इनका हो रहा है, वैक्सीनेशन वगैरह इनकी हो रही है, किस तरह से आप इस जानवरों का ख्याल रख रहे हैं? ये रात का ख्याल रख रहा हूँ, दिन का ख्याल रख रहा हूँ, इसको चारा दे रहा हूँ, हर टाइम इसी का जानवरों का मेरा खिदमत करता रहूँ। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मीडिया सेल के हेड ज़की साहब, यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और फिर देखते हैं कि मीडिया सेल का जो रोल है वो क्या है, और किस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको किस तरह से उजागर किया जा रहा है, और फिर क्या सूरत हाल है ओवरऑल, इनसे बात करते हैं। ज़की साहब बताइएगा, सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए भी जो मीडिया सेल कायम किया जाता है, इसका रोल क्या है? देखें जी, मीडिया सेल का रोल तो आपको पता है कि सब कुछ दिखाना है, और ये जो छोटा सा शहर जो 40 दिन के लिए हमने यहाँ आबाद किया है, यहाँ पर इस मीडिया सेल से जो है एक एक चीज़ रिपोर्ट की जाती है। वो जैसा कि अखबारात वाले भी आते हैं, चैनल्स वाले भी आते हैं, और अब तो यूट्यूबर भी माशाल्लाह एक लाइन लगी हुई है उनकी। तो यहाँ इस मीडिया सेल में हमारे यूट्यूबर्स के लिए अलग एक सोशल मीडिया की टीम बनी हुई है। यहाँ पर जो डिजिटल मीडिया है उसको कवर करने के लिए बाकायदा हमारी दिन रात 3 शिफ्टों में टीमें मौजूद हैं। यहाँ पर आपके एनालिस्ट को हम जो फुटेजेस दरकार होती हैं वो दे देते हैं, ड्रोन फुटेज, नाइट शॉट्स, इवन ये कि वॉक्स पॉक्स तक जो है ना हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। एनएलई मौजूद है यहाँ पर, और हमारे ड्रोन कैमरा यहाँ मौजूद है, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कि जो पहले मवेशी मंडी लगती थी वो ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इंतज़ामात बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं और लोग सेटिस्फाई हैं, तो इतनी दूर मवेशी मंडी को लाना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जिस तरह आपने कहा कि लोग मुतमईन और सेटिस्फाई, उनकी वजह ये है कि व्यापारी पहले जिस मवेशी मंडी में आता था वो लगती थी सोराबकोट पर। अच्छा, उससे पहले जो है ना 30-35 साल पहले मवेशी मंडी लगती थी अल आसिफ स्क्वायर पर, तो अब वहाँ अल आसिफ स्क्वायर पर आबादी हो गई, ये मंडी फिर शिफ्ट हुई सोराबकोट। सोराबकोट में पिछले साल से हमारे 2 साल पहले से वर्क चल रहा था, क्योंकि वहाँ रिहायशी आबादियाँ थीं और वहाँ सोसाइटीज़ इतनी बन गई थी, आए रोज़ उनको परेशानी रहती थी, हमारे व्यापारियों को माल लाने में परेशानी रहती थी। तो इस बार हमने ये फ़ैसला किया, ये इतना स्पेस है माशाल्लाह, ये आप देखेंगी कि ये गुलशन मेमार से पूरा नादरन बाईपास 25,000 एकड़ का खाली रकबा है, जिसमें हमने 700 एकड़ रकबे पर ये मवेशी मंडी कायम की है। ना सिर्फ यहाँ पर मवेशी मुतमईन, और हर ब्लॉक्स अलग अलग, ऊँट का ब्लॉक यहाँ आपको अलग नज़र आएगा, बकरों का अलग है, VIP जानवर अलग हैं, जनरल ब्लॉक्स अलग हैं। तो बाकायदा ये जो एक डिजिटल मवेशी मंडी है, हर
कोई यहाँ पर मतलब व्यापारी भी खुश हैं और उनका जानवर भी बहुत खुला है, और वो यहाँ पर ईद उल अज़हा तक जो जानवरों की आमद का सिलसिला ये जारी रहता है। और माशाल्लाह इस टाइम मैं समझता हूँ 5.5 लाख के करीब जानवर इस मवेशी मंडी में आ गया है। शहर में कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ में अपना 7 लाख जानवर आता है ये मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा तक, तो कोई स्पेस ऐसा है नहीं इतना बड़ा जहाँ ये जानवर इतना बड़ा खड़ा किया जा सके, तो ये बेहतरीन लोकेशन है उनके लिए। ठीक है, और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वैसे तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह बात कर रहे हैं कि मवेशियों की हम बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत हैं, और फिर अगर हम व्यापारियों की बात करें, लोगों की बात करें, तो लोग सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये हम ये भी देखते हैं कि अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो बारिश हो जाएगी तो उसके बाद भी सूरत हाल ऐसी रहेगी कि लोग सेटिस्फाई रहें। देखें ये रोड रास्ते आपने देखा होगा यहाँ बहुत कुशादा है माशाल्लाह, और यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर पूरी मवेशी मंडी के जो अतराफ जो है ड्रेनेज सिस्टम है बाकायदा, यहाँ से जो बरसाती नाले कुदरती बने हुए हैं और पक्के नाले भी मौजूद हैं, तो ऐसा कोई अभी स्पेल नहीं आया। अगर महकमा मौसमियात की कोई ऐसी पेशगोई होती है तो हमारी टीमें अलर्ट हो जाती हैं पहले से। डंकी पम्प्स भी मौजूद हैं, जहाँ कहीं हमें पानी नज़र आए उसे फौरी निकास कर दिया जाएगा, और इस सिलसिले में हम डे 1 से जो है ना काम कर रहे हैं इस। ठीक है, और मीडिया वालों को तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन जो आम शहरी आ रहे हैं आप उनको किस तरह से, उनके जो मसाइल हैं, वैसे बहुत बड़े बड़े मसाइल नहीं हैं, लेकिन उनको आप मीडिया पर लेकर आ रहे हैं, उसकी कवरेज किस तरह से की जा रही है? देखें जी, आम शहरियों के मसाइल ये होते हैं कि उनको जानवर सस्ता मिल जाए, उन्हें मंडी का आने का रास्ता मिल जाए, और उन्हें जो है ना वापसी में उनका सस्ता सा जानवर जो ख़रीद कर ले जा रहे हैं उसके लिए वो डाला मिल जाए जिसमें लाद कर वो ले जा सकें। तो माशाल्लाह कराची वाले बड़े दिल वाले हैं, यहाँ पर आपको 50,000 का बकरा भी मिल जाएगा, यहाँ पर 50 लाख का जानवर भी मौजूद है। तो माशाल्लाह उनको जो वो सोच कर आते हैं दस्तरस में उनकी वो जानवर उन्हें मिल जाता है। तो यहाँ ना सिर्फ व्यापारी खुश हैं, यहाँ आने वाला कराची का शहरी भी खुश है कि यहाँ पर उसको जो है ना क्वांटिटी इतनी है कि उसको सिलेक्शन करने में बड़ी आसानी रहती है। आप किसी मंडी में चले जाएं, इतनी क्वांटिटी में आपको जानवर नहीं मिलेगा तो आपको ऊँट नहीं मिलेंगे तो आपको फिर बकरे साथ नहीं मिलेंगे। ये पूरी मवेशी मंडी में आपको दुम्बे, बकरे, हर रंगों नस्ल का जानवर, साहिवाल नस्ल का, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बुल मिलेगा। आपको अगर हेवी जानवर चाहिए तो वीआईपी ब्लॉक में चली जाएं, वहाँ पर जो है ना 50-50 मन के, 100 मन के जानवर खड़े हैं। तो माशाल्लाह कराची के शहरी जो दिल खोल कर कुर्बानी करते हैं, तो वो कीमतों को नहीं देखते, वो खूबसूरत जानवर की तलाश में रहते हैं। अच्छा, मेडिकल के हवाले से भी जानना चाहूँ कि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या क्या दी जा रही हैं, कि ओंगो वायरस जिस तरह फैला हुआ है, लोगों को आप क्या कहेंगे, किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं लोग? देखें जी, ये जानवर जो है ना पूरे मुल्क से यहाँ आता है, जिस शहर से आता है वहाँ वैक्सीनाइड होकर आता है। उस ज़िले से जानवर को निकलने नहीं देती इंतज़ामिया जब तक वो वैक्सीनाइड ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जब जानवर चलता है तो बहुत सेहतमंद होता है, और ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई जानवर ऐसा बीमारी शुदा यहाँ आ जाए। फिर भी यहाँ पर हमारी जो है ना वेटनरी डॉक्टर्स मौजूद हैं। ये जो मार्शलिंग एरिया से एंट्री होती है इसकी, तो वहाँ पर बाकायदा हमारी डॉक्टर्स की टीमें मौजूद हैं, एक एक ट्रक को वो चेक करती हैं। वो कोई जानवर ऐसा वैक्सीनाइड अगर नहीं हुआ होता उसको फौरी तौर पर वैक्सीनाइड करती हैं। मुतासरा जानवर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इन 5.5 लाख जानवरों में कोई नहीं मिला। और इस ब्लॉक में भी जो 13 ब्लॉक हैं हमारे, हर ब्लॉक में जो है वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद हैं और अदवाइज भी जानवरों के लिए मौजूद है। और लास्ट ये भी बता देगा सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि एक आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जिस तरह खौफ व हरास फैला हुआ था कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए, खुदा न खास्ता क्या मामलात हो जाएंगे, डकैती हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस यहाँ पर हैं, कितना सेफ़ है, लोग आ सकते हैं और वापस फिर सेफ जा सकते हैं लोग यहाँ से? देखें जी, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इस शहर कराची के जो रहने वाले हैं उनको खौफज़दा करने के लिए फैलाई गई हैं कि कराची वाले बड़े दिल वाले हैं, इनके लिए आप अगर मेला सजा दें ना बहरिया ऑडिटोरियम में तो वो बहरिया भी चले जाएंगे। इनके लिए आप हैदराबाद पे कहीं लगा दें तो ये हैदराबाद भी चले जाएंगे। ये पूरे इन रास्तों से आशना है। तो इनको खौफज़दा करने के लिए ऐसे ह्यूमर उठाए गए थे। तो इसका वाज़ेह सबूत ये है कि आप जब इस मवेशी मंडी का विज़िट करेंगी तो लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। इस तरह के ह्यूमर सिर्फ वो सोशल मीडिया पे वो लोग फैलाते हैं जो शहर के अंदर मवेशी मंडियाँ गैरकानूनी कायम किए हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि कराची के शहरी जो है ना हमारी मवेशी मंडियों को छोड़कर एक सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जाएँ और उनका जानवर ना बिके। तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपने देखा होगा शहर के फुटपाथों पे मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं, और गलियों में, पार्कों में और स्कूलों में, खेल के मैदानों में मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं। तो ये सिर्फ ह्यूमर्स हैं, इस वजह से उठाए गए।
बिल्कुल, ज़की साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से इन्होंने हमें ब्रीफ़ किया, सारी चीज़ें बताई और ये हमारी आंखों देखा हाल है, जिस तरह आप भी देख रहे होंगे, जिस तरह हमने व्यापारियों से बात की, फिर शहरियों से भी हमने बात की, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है और वो यही कहते हैं कि हम पिछली मवेशी मंडियों का मवाजना अगर इस मवेशी मंडी से करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है, इंतज़ामिया काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है और इक़दामात जो इस बार उठाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पर मवेशी मंडी के बाहर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कंप्लेंट सेल मेरे पीछे ही है और यहाँ पर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो मुज़फ़्फ़र साहब हैं और उनको जो असिस्ट कर रहे हैं असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या सहूलियात इस बार दी हैं और क्या कुछ अलग करने की कोशिश की गई है और लोगों के लिए क्या बेहतर इंतज़ामात इन्होंने किए हैं, क्योंकि हमने लोगों से बात की थी तो लोगों का यही कहना था कि उनको इस तरह की शिकायत तो नहीं, जिस तरह पहले शिकायत होती थी, काफ़ी सेटिस्फाई हमें शहरी दिखाई दे रहे हैं और व्यापारी भी काफ़ी सेटिस्फाई हमें दिखाई दे रहे हैं। असलम साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी, बताइएगा, हम देख रहे हैं कि लोगों को एक तो मुश्किल पेश आ रही है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सुपर हाईवे से बहुत अंदर की तरफ आना पड़ रहा है, इवन हम लोग भी आ रहे थे, हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मीडिया वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आम शहरियों के लिए तो ये मुश्किलात हैं, तो ये इतनी अंदर की तरफ मवेशी मंडी क्यों लगाई गई है? देखें, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अंदर इसलिए दूर आके लगी है कि यहाँ पर जगह हमारे पास ऐसी थी कि जिसमें हम सिक्योर मतलब कर सकते थे मवेशियों को, उनके व्यापारी जो हैं ताकि वो सेटिस्फाई हो सकें। और बड़ी जगह पे यहाँ पर ऐसा होता है कि इनके लिए एक बड़ी जगह चाहिए होती है, उसका अरेंज यहीं हो सकता था, तो उसमें हमने शहरियों के लिए और व्यापारियों के लिए ये किया है कि यहाँ आपने देखा होगा बाहर रोड के ऊपर जो है रेंजर भी लगी हुई है, पुलिस की पिकेट भी लगी हुई हैं और इनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तकरीबन लाइटिंग वगैरह हर चीज़ के इंतज़ामात किए हैं। और आपने यहाँ अंदर मवेशी मंडी में ये भी देखा होगा व्यापारी माशाल्लाह कितनी तादाद में मतलब मवेशी आए हैं और फिर वो सेटिस्फाई हैं, उनको लाइट, बिजली, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ प्रोवाइड उनको की हुई है। और जो शहरी हैं वो भी जो है, जो एक दफ़ा आता है वो आके यहाँ जब देखता है तो वो मुतमईन होता है कि हाँ यार, यहाँ पर मतलब हम खाली अफवाहें सुन रहे थे, लेकिन ये खाली ऐसी अफवाहें, उसके अलावा जो ऐसी बात कोई नहीं है और लोग यहाँ आके मुतमईन होते हैं कि हाँ जी, यहाँ पर जो है अच्छे इंतज़ामात किए हुए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि इस तरह के वाक़यात तो रिपोर्ट हो रहे थे, लूट मार हो रही थी क्योंकि सिक्योरिटी कुछ इंतज़ामात हमें बेहतर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब आप लोगों ने रेंजर्स, हम देख रहे हैं सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, तो ये इंतज़ामात पहले क्यों नहीं किए गए थे इंतज़ामिया की तरफ से? नहीं, इंतज़ामात तो पहले से किए हुए थे, लेकिन उसमें ये था कि लोग जो है, जैसे अगर कोई म्यांमार में भी अगर कोई वाक़या होता था उसको जोड़ देते थे यहाँ से कि जी मंडी में ये हुआ, मंडी के पास हुआ ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर रोड के ऊपर कोई ऐसा बड़ा मतलब कोई ऐसा सानिया नहीं हुआ। छोटे मोटे वाक़यात जो है वो तो शहर के अंदर भी हुए थे स्नेचिंग के, लेकिन कोई बड़ा वाक़या ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने जो है कहीं भी वारदात अगर मंडी के हवाले से, मंडी से दूर भी हुई है, तो उसको इससे रिलेटेड कर देते थे कि मंडी के पास ये हुआ है। तो कुछ एंटी लोग होते हैं, उनके जो मतलब हथकंडे होते हैं, वो मतलब उन्होंने वो किए थे सोशल मीडिया पर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब लोग आना शुरू हुए तो वो बिल्कुल सब सेटिस्फाई हैं। आप खुद मतलब कि जो है आपने इंटरव्यू लिया होगा, आपने देखा होगा। और लाइटिंग का हमने काफ़ी अच्छा मतलब बाहर रोड पे, मेन रोड पे मतलब लाइट का इंतज़ाम किया हुआ है। सिक्योरिटी जो है बड़ी अच्छी प्रोवाइड की हुई है, पिकटें लगी हुई हैं रेंजर्स की, पुलिस की। उसके अलावा हमारी अपनी जो मतलब लोग हैं वो मतलब उस पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेटिस्फाई हैं, व्यापारी भी और विजिटर भी। सही है, लोग तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन क्योंकि हम भी मवेशी मंडी में मौजूद थे और सुबह से ही सब लोग आए हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह का रश नहीं है। तो आपको वजह क्या लगती है? आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या आपको लगता है कि अभी लोगों को इतना पता नहीं है कि इतनी अंदर मवेशी मंडी लगी हुई है, तो लोगों को जिस तरह पता चलेगा लोग आएंगे, रुख करेंगे मवेशी मंडी का? आपको वजह क्या लगती है इसकी? इसमें बेसिक एक वजह तो ये है कि आपने ये देखा होगा महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। इसी तरह जैसे मवेशी हैं ये भी महंगे हो गए पहले से, इनका चारा हर चीज़ जो है महंगी है, तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अब यहाँ पर पहले जिस तरह लोग आते थे विज़िट करने के लिए, आए, आके देखा, देख के चले गए, चलो यार दोबारा आएंगे, 2-3 दफ़ा वो आते थे। अब दूर होने की वजह करके जो भी आ रहा है वो ख़रीदने के लिए आ रहा है अब, लेकिन लोग आ रहे हैं। अब यहाँ ये ज़रूर है थोड़ा दूर है, डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस की वजह करके पेट्रोल महंगा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी अब कोशिश यही होती है कि अगर हम जब जाएँ तो जाके ख़रीदारी करके आएँ। और आप ये देख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माल कितना मतलब तेज़ी से उठ रहा है, जो भी आ रहा है। खुद व्यापारी भी कह रहे हैं कि बोला भाई यहाँ पर ये है कि जो आ रहा है वो माल ख़रीद के जा रहा है। तो ये महंगाई का भी मतलब इफ़ेक्ट कर रही है, इससे थोड़ा लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है, फिर थोड़ा डिस्टेंस हो गया, थोड़ा दूर भी है। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से लोग बिल्कुल मुतमईन हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूर की वजह करके अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह पहले 2-2, 3-3 दफ़ा आते थे,
अब एक दफ़ा या 2 दफ़ा आ रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ ये भी है कि इस बार हमने ये देखा है कि अब तक बारिशें तो नहीं हुई हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी हो गई। बारिशें होती हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, फिर बीमारियां भी उसी तरह से फैलती हैं, फिर कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और दीगर मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब तक ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग आ रहे हैं तो लोग खुशगवार मूड में ही वापस जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गंदगी उनको इस तरह से नहीं मिल रही है अभी। इसमें हमने जो है, अगर बारिश हो भी आती है तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन उसके अलावा हमारे इंतज़ामात होते हैं। हमने समर पंप वगैरह रखे होते हैं, जहाँ अगर पानी यहाँ पर, अब तो फर्स्ट टाइम हमारा, लेकिन ये देखेंगे हमने उसके लिए इंतज़ामात ये किए हुए हैं कि अगर कहीं पानी खड़ा होता है तो वहाँ से हम पानी निकालने के हमने इंतज़ामात किए हुए हैं। स्टैंड बाय गाड़ियाँ हैं। इसी तरह जो है वो मेडिकल जो है, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। मवेशियों के मेडिकल, उनके लिए सहूलतें हर ब्लॉक में दी हुई हैं कि अगर कोई मवेशी बीमार हो जाता है तो उसके डॉक्टर हैं। फिर जहाँ से हमारे मवेशी इन होते हैं वहाँ ऑलरेडी हमारी डॉक्टरों की एक टीम बैठी हुई है। वो वहाँ वही मतलब कि जो है उनको इंटरेस्ट भी आगे चेक करते हैं कि कोई ऐसा अगर जानवर बीमार हो तो उसको वहीं से वापस कर देते हैं। तो ये सारी सहूलतें हमने मतलब इस दफ़ा उनको यहीं दी हुई हैं, क्योंकि डिस्टेंस होने की वजह करके हमने बताया कि कोई प्रॉब्लम ऐसी लोगों को आए ना व्यापारियों को आए ना विजिटर को आए। तो ये बारिश के इंतजामात भी पूरे मुकम्मल आप लोगों ने किए हुए अगर इस तरह का मौसम होता है, क्योंकि हमने देखा है कि बकरीद से पहले बारिशें आती हैं, एक सीज़न आता है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मैंने कहा ना समर पंप हमने स्टैंड बाय में रखे हुए हैं, ताकि जो है अगर कोई ऐसी किसी जगह पानी पहले रुकता भी है। यहाँ वैसे ऐसी कई जगह नज़र आई नहीं, सारा विज़िट किया हमने, लेकिन फिर भी अगर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं अगर पानी रुक जाता है तो समर पंप से उस पानी को निकाल के हम व्यापारियों को सेव कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि हम कंप्लेंट सेल के ही बाहर अकब में बैठे हुए हैं, तो ये बताइएगा कि अब तक कोई कंप्लेंट शहरियों की तरफ से आप दर्ज नहीं करवाई गई है या फिर व्यापारी की तरफ से? क्योंकि वैसे तो हम देख रहे हैं कि आवाम हो या फिर व्यापारियों, सभी सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं हमें। उसमें विज़िटर जो होते हैं, जो ख़रीदार आते हैं, उनकी छोटी मोटी ये होती हैं कि शिकायतें कि हम जहाँ से माल लेकर गए थे उसके 2 दांत थे, या इनके आपस में कोई भी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम इन दोनों पार्टियों को बुला के आमने सामने बैठा के उन दोनों की पूरी बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद जो है हम ना व्यापारी के साथ जो ज़्यादती होने देते हैं, ना हम जो है विज़िटर के साथ, जो भी ख़रीदार होता है, ज़ाहिर है ये दोनों हमारे मतलब हम बैठे हुए यहाँ पर इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो उनके मामलात को हम जो सॉल्व कर देते हैं यहीं पर ही आमने सामने, जिसके साथ जो मसला होता है इनका। तो अगर मतलब व्यापारी ज़्यादती कर रहा होगा तो उसको हम कहते हैं कि नहीं जी आप इस तरह करें, ये मतलब कि जो है इनका ये मसला सॉल्व करें, तो वो कर देते हैं। वो उन्हें पता है कि यहाँ पर जब आएँ तो इस मामलात को हल करना है। असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह इन्होंने हमें बताया, सारी चीज़ें हमें बताएं कि अगर कोई भी इशू, कोई भी छोटा से छोटा भी इशू हो रहा है तो फिर इतनी इनकी कमांड है, इतना होल्ड है व्यापारियों के ऊपर भी कि अगर व्यापारियों को बुलाया जाता है और उनकी शिकायत उनके सामने रखी जाती है तो उसका इजाला बिल्कुल किया जाता है। तो आज हमने व्यापारियों से भी बात की और आज हमने शहरियों से भी बात की, और यहाँ पर हम मवेशी मंडी में आने का मकसद यही था कि यहाँ पर जितने भी इंतज़ामात किए गए, इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा दावे कर रही थी, हुकूमती दावे भी बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे। तो आज मकसद ये था कि हम आएँ और लोगों से बात करें, व्यापारियों से बात करें, कैसे इंतज़ामात हैं, वो कितने मुतमईन हैं, वो कितने खुश हैं, और अगर बारिश हो जाती है, जो कि अब तक प्रेडिक्शन नहीं है बारिश की, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या इंतज़ामात किए गए हैं, और मेडिकल की यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो वो हमने भी देखी, यकीनन वो आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हैं। सो आज मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे प्रोग्राम में नई स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।